नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ समय पहले यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो 16% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है 1385 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1321 करोड़। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 1192 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 16% की तेजी देखने को मिल रही है। डिस्कस कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 3.29 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3.33 करोड़। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 8.34 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1318 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1259 करोड़। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 1116 करोड़ के यहाँ पर खर्चे होते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 70 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 64 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 84 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में यहाँ पर कंपनी को 65 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 52 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 64 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 2 रुपये 78 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2 रुपये 18 पैसे। प्रीवियस ईयर जून 2024 में देखेंगे तो 2 रुपये 59 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 16% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 1.5% की जो है तेजी देखने को मिल रही है। जबकि इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक हल्की सी जंप देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।